हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग देखने वाले हैं जो यूपीपी का सिपाही भर्ती के लिए एग्जाम होने वाला है, उसके लिए मिनी टेस्ट संख्या 12 और यह एसएससी के सभी एग्जामों के लिए भी बेनिफिशियल है। इसमें हम लोग जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जीएस के स्टैंडर्ड प्रश्न होंगे, ठीक है, और आपके लिए क्या होंगे, बिल्कुल लाभकारी होंगे। शुरू करते हैं आज का ये सेशन। थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर लेते हैं। तो बताना है आपको कि प्रसिद्ध हवा महल, ठीक है, राजस्थान के किस शहर में स्थित है। जो हवा महल है, प्रसिद्ध हवा महल, वह राजस्थान के किस शहर में स्थित है। अजमेर में, जोधपुर में, कोटा में या जयपुर में। तो उत्तर हो जाएगा यह जयपुर में स्थित है हवा महल। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 5 मंजिल का है यह हवा महल, ठीक है। कितने मंजिल का है? 5 मंजिल का है। निर्माणकर्ता कौन है? कछवाहा वंश के सवाई महाराणा प्रताप सिंह, ठीक है। कछवाहा वंश के राजा जो थे सवाई महाराणा प्रताप सिंह। कब बनवाया था इसको? 1799 में बनवाया था इसको, ठीक है। वास्तुकार कौन थे इसके? इसके वास्तुकार थे लाल चंद उस्ता। लालचंद उस्ता जो है इसके क्या थे? वास्तुकार थे। अच्छा, ये किस लिए बनवाया गया था? जो वहाँ की शाही परिवार की महिलाएं थी, वो शहर के दैनिक जीवन के जलसों को देखती थी। दैनिक जीवन में क्या हो रहा है शहर में, उनको देखने के लिए ये महल बनाया गया था। वहाँ पे महिलाएं जो जाके वहाँ पे जो भी शहर की गतिविधियां हैं, क्रियाएं हैं, उनको देखा करती थी। तो हवा महल जो है, एक बार से रिविजन कर लेते हैं, जयपुर में है, 5 मंजिल का है। कछवाहा वंश के सवाई महाराणा प्रताप सिंह ने इसको बनवाया था। 1799 ईस्वी में बनवाया था। और इसके वास्तुकार हैं लालचंद उस्ता। कौन है? लालचंद उस्ता। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। डैश को अंबा विलास के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। किसको जो है अंबा विलास के नाम से भी जानते हैं? सांची स्तूप को, लेह महल को, हवा महल को या मैसूर महल को? जो मैसूर महल है उसको जो है अंबा विलास के नाम से भी जानते हैं। ये मैसूर महल कहाँ पे है? तो मैसूर नाम से ही क्लियर हो रहा है कि मैसूर कहाँ पे है। तो मैसूर जो है कर्नाटक राज्य में है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में है मैसूर। और मैसूर महल भी वही है जिसको अंबा विलास के नाम से हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। जोधपुर के किले का निर्माण किसने किया था, ठीक है। जो जोधपुर का किला है उसका निर्माण किसने किया था, ये आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, गुरु रामदास, शाहजहां, महात्मा गांधी, राव जोधा जी, ठीक है। तो जोधपुर के किले का निर्माण जो है राव जोधा जी ने किया था। अच्छा, कब किया था? तो इसको किया था 1459 ईस्वी में। 1459 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। इसको जो है जोधपुर के किले को मेहरानगढ़ का किला भी कहते हैं, ठीक है। मेहरानगढ़ का किला भी कहते हैं। और इसकी जो है इसको किसने बनवाया था? बनवाया था राव जोधा जी ने। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा कराया गया था। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बुलंद दरवाजा का, चार मीनार का, गोल गुंबद का या जामा मस्जिद का? तो इसका उत्तर हो जाएगा चार मीनार का जो है निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, ठीक है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कब करवाया था? 1591 ईस्वी में चार मीनार का निर्माण करवाया था, ठीक है। ये किस वंश के शासक थे? तो कुतुब शाही वंश के शासक थे, ठीक है। कुतुब शाही वंश के शासक थे ये। और यह कहाँ स्थित है? यह जो चार मीनार स्थित है वह जो है हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। तो चार मीनार बनवाया किसने है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया है, ठीक है। 1591 ईस्वी में बनवाया है। कुतुब शाही वंश के राजा थे कौन? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। और यह चार मीनार स्थित कहाँ पे है?
तो तेलंगाना के हैदराबाद सिटी में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। बहमनी सल्तनत की स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? जो बहमनी सल्तनत है, ठीक है, उसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद शाह ने, महमूद गवा ने। उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, ठीक है, इसकी किया था। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक सरदार था जिसका नाम था जफर खान। क्या नाम था? जफर खान नाम था, खान नाम था, ठीक है, जफर खान नाम था। इसने क्या किया कि अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की और मोहम्मद बिन तुगलक का विद्रोह कर दिया और क्या किया, अपना अलग साम्राज्य बनाया जिसका नाम क्या पड़ा? बहमनी सल्तनत, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसने मोहम्मद बिन तुगलक का विद्रोह कर दिया था जिसका नाम जफर खां था। अलाउद्दीन हसन बहमन खां की उपाधि धारण करके और इसने सिंहासन को 1347 ईस्वी में सिंहासन रूढ़ हो गया, मतलब सिंहासन पर बैठा, ठीक है। तो 1347 ईस्वी में जो है बहमनी साम्राज्य का स्थापना हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। तालिकोट के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य के में से कौन राजवंश का राजा था? ठीक है, जो तालिकोट का युद्ध हुआ था उसमें जो विजयनगर साम्राज्य था उसमें कौन से राजवंश का राज्य था? ठीक है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या है? संगम और विडु, सालू या तुलु। उत्तर जाएगा सी, यानी कि तुलु वंश का वहां पे शासन था, ठीक है। और जो तालिकोट का युद्ध है उसमें क्या हुआ है कि 1565 ईस्वी में जो है, बहुत ही फेमस युद्ध है। इसके बाद ही विजयनगर साम्राज्य क्या हो गया? विघटन हो गया विजयनगर साम्राज्य का। जितने भी वहां के क्षेत्रीय शासन थे, साम्राज्य थे, उन्होंने मिल के, ठीक है, उन्होंने इस मिल के जो है, उसमें बरार शामिल नहीं था और बाकी सभी शामिल थे। जो वहाँ के क्षेत्रीय थे, बरार शामिल नहीं था, बाकी सभी शामिल थे। 1565 में विजयनगर पे क्या किया? हमला बोला और विजयनगर के जो है क्या किया? हरा दिया। उसके बाद जो है क्या हुआ? विजयनगर क्या हो गया? विघटन शुरू हो गया। तो तुलु वंश का शासन था वहां पे, ठीक है। उसमें के शासक कौन थे जिनको हराया गया था? वो थे सदाशिव राव जी, ठीक है। कौन थे? सदाशिव राय जी उस समय के शासक थे, ठीक है। और लेकिन शासक तो थे, लेकिन जो उनका असली मंत्री था वो राम राय के हाथ में था। उसका क्या नाम था? राम राय। वो इनके क्या थे? सदाशिव राव के मंत्री थे। असली शासन जो है रामराव के हाथ में था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा जो है तुलु वंश का शासक था? ठीक है, देखिए, पुष्यमित्र शुंग, कृष्णदेव राय, सिम्हा विष्णु या विष्णु वर्धन। तो उत्तर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कृष्णदेव राय जो है किसके शासक थे? तुलु वंश के शासक थे, ठीक है। तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तो वीर नरसिंह ने जो है तुलु वंश की स्थापना की थी, ठीक है। स्थापना किसने की थी तुलु वंश की? तो वीर नरसिंह ने स्थापना की थी। कृष्णदेव राय जो है उसके एक बहुत ही दिग्गज सम्राट थे तुलु वंश के, ठीक है। इन्होंने जो है एक बहुत ही फेमस लिखा है किताब, अमुक्त माल्यदा। इसको आपको याद रखना है। अमुक्त माल्यदा किसने लिखा है? तो कृष्णदेव राय जी ने लिखा है, ठीक है। कृष्णदेव राय के शासन काल में तेलुगु जो है साहित्य, ठीक है, का बहुत ज्यादा विकास हुआ। तेलुगु साहित्य का विकास हुआ। इनके शासन को तेलुगु साहित्य का क्या कहते हैं? क्लासिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकी, ठीक है। अच्छा, इनके दरबार में जो है 8 मंत्री हुआ करते थे, 8 कवि हुआ करते थे, ठीक है, जिसको अष्टदिग्गज भी बोलते हैं। अष्टदिग्गज, ठीक है, अष्टदिग्गज भी बोलते हैं, तो याद रखना है। वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की थी। कृष्णदेव राय जो है अमुक्त माल्यदा लिखे हैं, ठीक है। तेलुगु साहित्य इनके समय में बहुत ज्यादा विकास किया था। तेलुगु साहित्य के क्लासिकी कहते हैं इनके शासनकाल को। इनके शासनकाल में 8 कवि हुआ करते थे जिन्हें अष्टदिग्गज भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं।
निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली लेखक ने दक्षिणी भारत के व्यापार और समाज के बारे में लिखा है? किस दक्षिणी, देखिए ये सब जितने हमारे प्रश्न हैं बहुत ही अच्छे क्वालिटी के प्रश्न है, और ये जो है आपको एग्जाम में बहुत ही फायदा देने वाले हैं। आपको जो है अलग अभ्यर्थियों से अलग करेंगे, ठीक है, अन्य अभ्यर्थियों से अलग करेंगे, सॉरी। दुराते बारबोसा, फ्रेंकोइस बर्नियर, निकोलस मनुची या जी बैफ्टियस ट्रेविनियर। तो उत्तर हो जाएगा, उसका हो जाएगा यानी कि दुर्वाते बारबोसा ने जो है व्यापार और समाज के बारे में लिखा है। दक्षिण भारत के पुर्तगाली लेखक थे ये, ठीक है। 16वीं शताब्दी में भारत आए थे, दक्षिण भारत के समाज के बारे में लिखा है, और ठीक है, बारबोसा ने कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर की यात्रा की थी, ठीक है। कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर की यात्रा की थी कौन? दुर्वाते बारबोसा, और वहां के बारे में जो है इन्होंने विवरण लिखा है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य के किस राजा द्वारा स्थापित किया गया? दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, यह किसके द्वारा स्थापित किया गया आपको ये बताना है, ठीक है। तो अब देखिए, हरिहर और बुक्का, ठीक है, हरिहर और बुक्का दो भाई हुआ करते थे, ठीक है। उन्होंने जो है क्या किया? विजयनगर साम्राज्य क्या किया था? स्थापना किया था। तो उत्तर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। तारीख ए मुबारक शाही, तारीख ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत की फारसी इतिहास है, ठीक है। तारीख ए मुबारक शाही जो है दिल्ली सल्तनत क्या है? फारसी भाषा का इतिहास है। इसके लेखक कौन थे? ठीक है, तो इसके लेखक जो है ऑप्शन दिया हुआ याहिया बिन अहमद सरहिंदी, तारीख ए फिरोज शाही, जवाहर फी जवाहिरी, फजैन उल फतू। तो उत्तर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा यामिनी बिन अहमद सरहिंदी। यामिनी बिन अहमद सरहिंदी जो है तारीख ए मुबारक शाही के क्या है? लेखक है, ठीक है। और ठीक है, तारीख जो यामिनी बिन अहमद सरहिंदी थे, उस सैयद वंश के शासक मुबारक शाह के जो है क्या थे? समकालीन थे। मुबारक शाह के समकालीन थे। और मुबारक शाह किसके मतलब किस वंश के थे? तो ये जो है सैयद वंश के थे, ठीक है, ये जो है सैयद वंश के थे मुबारक शाह। और इन्होंने जो है तारीख मुबारक शाही लिखी है, जो कि क्या है? सल्तनत का फारसी भाषा में इतिहास है। आगे बढ़ते हैं, इसको बताना है, ठीक है। निम्न में जो है कौन सा सही सुमेलित है? सही सुमेलित को बताना है। शम्स ए सिराज अफीस, तारीख ए फिरोज सोही, जियाउद्दीन बर्नी, तारीख ए मोहम्मदी, अमीर खुसरो, तबाक ए नसरी इब्न बतूता। ये जो देखिए ये सब लेखक हैं, और इनके जो है यहाँ पे जो भी साहित्य ग्रंथ है वो लिखा गया है। तो आपको सही बताना कौन सा सुमेलित है। तो देखिए शम्स ए सिराज तारीख जो है अफीम जो है, इसका जो है सही सुमेलित है तारीख ए फिरोज शाही से। तो ये तो ऑप्शन सही है। बाकी जो है इब्न बतूता के बारे में जानते हैं। इब्न बतूता ने जो है रेहला लिखा है, ठीक है, रेहला अपना ही यात्रा का विवरण किया है। अमीर खुसरो के बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। अमीर खुसरो ने क्या क्या लिखा है? किरान उस सादीन लिखा है, आशिका, तुगलकनामा, ठीक है, आशिका, तुगलकनामा, ये चीजों को लिखा है, ठीक है। और जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखा है? तो ये लिखा है फतवा ए जहानदारी, ठीक है। फतवा ए जहानदारी किसने लिखा है? फतवा ए जहानदारी लिखा है जियाउद्दीन बर्नी ने। तो इतना आपको याद रखना है। इसमें जो शम्स ए सिराज अफीफ थे वो तारीख फिरोज शाही लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था जिसकी भूमिका जो है सभी विभागों के सैन्य पर्यवेक्षकों की थी, ठीक है। सभी विभाग की सामान्य पर्यवेक्षक यानी किसी विभाग के जो है जांच कर सकता था। वो कौन सा पद था जो किसी भी विभाग का वहां पे जांच कर सकता था? दीवाने मुस्तखराज, दीवाने बिजारत, दीवाने अमीर कोही, दीवाने
वफूफ वफूफ वकूफ सॉरी। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दीवान ए बिजारत, ठीक है। दीवान ए बिजारत जो है वित्तीय मामलों से संबंधित था या राजस्व से संबंधित था, कह सकते हैं वित्तीय मामलों से या राजस्व से संबंधित था, जो दीवान ए बिजारत का पद था, ठीक है। यह दिल्ली सल्तनत में शाही दरबार में महत्वपूर्ण पद था। इसकी भूमिका जो है सभी विभागों का पर्यवेक्षण करना, या किसी विभाग का क्या कर सकता था दीवान ए बिजारत, पर्यवेक्षक के रूप में कार्य कर सकता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है दीवाने बिजारत को। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग के निम्न में से किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। जो राज्य पत्राचार विभाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, दीवाने इंसा, दीवाने रसालत, दीवाने खैरात, दीवाने अर्ज। देखिए ये सारे विभाग इनका काम क्या क्या है जानना है। तो देखिए जो पत्राचार विभाग है, ठीक है, हाँ पत्र व्यवहार है, उसको जो है दीवाने इंसा के नाम से जानते थे। देखिए याद करने का तरीका है क्या है, पत्र व्यवहार क्या किस में काम आता था, अपनों के बीच में हाल चाल लेने का, यानी कि इंसानियत का, या दोस्तों के बीच में जो है इंसानियत की बात करते थे लोग, समाचार एक दूसरे का समाचार लेते थे। तो दीवाने इंसा याद करने का तरीका है। अर्ज, अर्ज कहाँ करते हैं, सैनिकों के सामने करते हैं। आज के ज़माने की बात करता हूँ, पुलिस के सामने करते हैं, अर्जी लगाते हैं कि भैया हमारा ये हमको ये परेशान कर रहा है, वो परेशान कर रहा है, ठीक है। तो सैन्य विभाग की से संबंधित जो है दीवाने अर्ज है। रसालत, रसालत जो है भक्ति रस से संबंधित है, भक्ति रस से यानी कि धार्मिक मुद्दों से संबंधित है, ठीक है। रस कहाँ आता है, धर्म में आता है, ठीक है, मतलब भक्ति रस याद करने का सब तरीका है, ठीक है। दीवाने खैरात, खैरात से समझ में आ रहा होगा, खैरात में बढ़ रहा है क्या, यानी कि दान विभाग, ठीक है। तो दीवाने खैरात किससे संबंधित है, दान विभाग से संबंधित है। दीवाने रसालत जो है भक्ति रस यानी कि धार्मिक मुद्दों से संबंधित है, ठीक है, धार्मिक मुद्दों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस महाकाव्य कहानी मनुचरित्र के लेखक हैं, ठीक है। निम्न में से कौन से महाकाव्य कहानी मनुचरित्र के लेखक हैं, ठीक है। अलसानी पेदना, चंद्रबदाई, पुन्ना या बाणभट्ट। तो मनुचरित्र के लेखक जो है वो है अलसानी पेदना, ठीक है, अलसानी पेदना। तो ये देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको जो है अन्य अभ्यर्थियों से क्या कर सकते हैं, बिल्कुल अलग कर सकते हैं। हम्पी में स्थित स्मारकों समूह का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, ठीक है। जो हम्पी में स्थित स्मारक समूह है वो हिंदुओं के लिए है, इस्लाम, हिंदू, ईसाई, सिख, ये तो उत्तर हो जाएगा इसका बी, यानी कि हिंदू से संबंधित है, ठीक है। जो अभी हम्पी जो है, हम्पी क्या है, मध्यकालीन हिंदू राज्य का क्या है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। जो हम्पी क्या थी, हम्पी जो है विजयनगर साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य क्या थी, ये राजधानी थी हम्पी, ठीक है, क्या थी, राजधानी थी हम्पी। हम्पी जो है किस नदी किनारे बसा हुआ है, तो हम्पी जो बसा हुआ है वह जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे जो है बसा हुआ है हम्पी। हम और ये जो है किसमें है, कर्नाटक राज्य में है, ये भी याद रखना है, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। कर्नाटक राज्य में है। यूनेस्को द्वारा जो है इसको विरासत में शामिल कर लिया गया है, हालांकि ये अभी फिलहाल खंडहर के रूप में है, लेकिन यूनेस्को ने जो है इसको विरासत के रूप में शामिल कर लिया है भैया। तो हम्पी जो है विजयनगर की क्या है, राजधानी है, ठीक है। तुंगभद्रा नदी किनारे बसा हुआ है, हिंदुओं का इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है, और ये कहाँ पे है, कर्नाटक में स्थित है, और इसको यूनेस्को द्वारा भी विरासत में शामिल कर लिया गया है। गोल गुंबद जो है किस सदी में बनाया गया था, ठीक है। गोल गुंबद जो है किस सदी में बनाया गया था, 15वीं, 16वीं, 18वीं, 17वीं। तो देखिए इससे इंपॉर्टेंट और क्या है, और चीज़ जानना जरूरी है। तो 17वीं शताब्दी में जो है गोल गुंबद बना था। अब इसको बनवाया किसने था, ठीक है। तो गोल गुंबद जो बनवाया था वो बीजापुर के सुल्तान ने बनवाया था, बीजापुर के सुल्तान। बीजापुर के सुल्तान कौन थे, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय, ठीक है, आदिल शाह द्वितीय, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय ने इसको बनवाया था, ठीक है। इस मकबरे को, बीजापुर जो है कर्नाटका राज्य में स्थित है, भी ध्यान रखना है, कहाँ पे स्थित है, कर्नाटका राज्य में स्थित है। वास्तुकार कौन थे इसके, वास्तुकार थे, ठीक है, वास्तुकार कौन थे, ये जो है गोल गुंबद के,
दाबुल के याकूत। तो गोल गुम्बद कहाँ पे स्थित है, पहले जानना है, ठीक है। किसने बनवाया था? बीजापुर के सम्राट मोहम्मद आदिल शाह ने बनवाया था, द्वितीय ने, मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय ने। कर्नाटक में स्थित है, वास्तुकार कौन है? दाबुल के याकूत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जाना जाता है? किस किले को गोल्डन फोर्ट के नाम से जानते हैं? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जैसलमेर या रणथंभौर? जैसलमेर के किले को जो है सोनार किला या गोल्डन फोर्ट, ठीक है, गोल्डन फोर्ट या सोनार किला के नाम से जानते हैं, सोनार किला के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि जो है पीले पत्थरों से बना हुआ है, जब भी इस पर सूर्य की किरण पड़ती है तो सुनहरा टाइप का दिखता है, ठीक है, इसलिए जो है इसको सोनार किला या गोल्डन फोर्ट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री किसने बनवाया था? टावर ऑफ विक्ट्री जो है चित्तौड़गढ़ किसने बनवाया था? महाराणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, कुंवर दुर्जन सिंह ने या राणा संगा ने? देखिए, जो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ है उसको जो बनवाया था राणा कुंभा ने। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। अच्छा, महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली महमूद जो खिलजी था, उसके नेतृत्व वाली सेना पर उन्होंने क्या किया था? विजय प्राप्त की थी। उसके उपलक्ष्य में जो है टावर ऑफ विक्ट्री को बनवाया था। किसने? राणा कुंभा ने। आगे बढ़ते हैं। वास्तुकला खगोलीय उपकरणों का संग्रह है जिसमें जय सिंह द्वारा द्वितीय द्वारा बनवाया गया, ठीक है। वास्तुकला खगोलीय उपकरणों को कहाँ पे बना है ये? जंतर मंतर दिल्ली में, हम्पी के स्मारक समूह में, कल स्मारक समूह में, नालंदा बिहार में, तो उत्तर हो जाएगा। यानी कि जंतर मंतर दिल्ली में जो है यह खगोलीय उपकरण बना है। किसने बनवाया है इसने? इसको जय सिंह द्वितीय ने बनवाया है, ठीक है। अच्छा, जंतर मंतर दिल्ली के अलावा जो है उन्होंने कहाँ कहाँ बनवाया है? उज्जैन में भी बनवाया है, ठीक है। इन्होंने बहुत ही ये मतलब कि खगोलीय विद्या को बहुत मतलब कि क्या देते थे, महत्व देते थे महाराजा जय सिंह द्वितीय, इसलिए जो बनवाया है। मथुरा में, ठीक है, मथुरा में भी है ये। फिर वाराणसी में भी है, इन्होंने बनवाया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वाराणसी में भी है, जयपुर में भी है, जंतर मंतर में तो है ही है दिल्ली वाले, ठीक है। यहाँ पे जो है इतने सारी जगहों पे वेधशाला बनवाया है, तो 5 जगहों पे जो है ये वेधशालाएं आपको दिख रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चांद बीबी जो है की शासका थी? कहाँ की शासका थी चांद बीबी? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, सितारा, ठीक है। तो ठीक है, तो ये जो है कहाँ की शासका थी? तो थी बीजापुर की। कहाँ की थी? बीजापुर की थी। देखिए, ये अहमदनगर की जो अहमदनगर था शासक, अहमदनगर के शासक थे हुसैन निजाम, ठीक है, निजाम शाह। हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी, ठीक है, हुसैन निजाम शाह की पुत्री थी, ठीक है। क्या थी ये? पुत्री थी। और हुसैन निजाम शाह कहाँ के थे? ये अहमदनगर के थे। इनकी पुत्री की शादी किससे हुई थी? बीजापुर के कौन थे? सुल्तान अली आदिल शाह। सुल्तान अली आदिल शाह। जो चांद बीबी की जो शादी हुई थी वो सुल्तान अली आदिल शाह के साथ हुई थी, जो बीजापुर के सुल्तान थे। तो फिर बीजापुर की ही हुई चांद बीबी, ठीक है। हालांकि सुल्तान अली आदिल शाह की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो फिर अपने अहमदनगर चली गई थी। लेकिन जब इन पे अकबर की सेना ने अटैक किया, ठीक है, 1695 में जो है इन्होंने फिर से जो है अपने पुत्र की सहायता के लिए बीजापुर आई और वहाँ पे सेना का नेतृत्व किया, ठीक है। तो इतना आपका ध्यान रखना कि बीजापुर की शासिका थी कौन? चांद बीबी वहाँ की थी, ठीक है। तो आशा है कि जो है सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो बिल्कुल जो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।